और तुर्की अब अमेरिका के लिए नया सिरदर्द बनने वाला है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए आधे मिनट की इस रिपोर्ट में। अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में लगता है कि अब तुर्की भी शामिल होने वाला है, तभी तो वॉशिंगटन की वार्निंग को अंकारा ने ठेंगा दिखा दिया है। ट्रंप की धमकी का एर्दोगान पर कोई असर नहीं हुआ है। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी तुर्की रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने पर आमादा हो गया है। तुर्की ने साफ कर दिया है कि इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते रहेगा। इससे पहले भी तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका को खुलेआम धमकी दी थी। एर्दोगान ने कहा था कि अमेरिका को नहीं मालूम कि वह किसका सामना कर रहा है। हम कोई कमजोर देश नहीं बल्कि तुर्की है। और एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे अब चीन की ड्रैगन की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो के बारे में बताया जा रहा था कि पहले ही वो कह रहे थे कि अमेरिका लगातार ड्रैगन को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए। वहीं रक्षा मंत्री जो है मार्क एस्पर को हटाए जाने से चीन परेशान हो गया है। चीन को अब सता रहा है हमले का डर। पहले उसे ये डर नहीं था, लेकिन ट्रंप की सख्ती के बाद अब चीन फिर से एक बार डर रहा है कि कहीं उसके ऊपर हमला ना हो जाए। और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आज से 7 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। इस दौरान पोम्पियो फ्रांस, तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक का दौरा करेंगे। पोम्पियो 13 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक दुनिया के 7 देशों में जाकर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पोम्पियो सबसे पहले फ्रांस जाएंगे, जहां राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से रक्षा मामलों पर चर्चा करेंगे। पोम्पियो अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस, तुर्की, जॉर्जिया, इजराइल, कतर, यूएई, सऊदी अरब जाएंगे। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए पोम्पियो ने खुद कहा कि वो अलग अलग देशों में जाकर बातचीत करेंगे। पोम्पियो ने अमेरिका में सत्ता बदलाव को लेकर कहा कि अभी अमेरिका में वोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो भी हो वो कानूनी तौर पर पूरी तरह से सही हो। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिकी चुनाव को लेकर के ये बेहद अहम जानकारी है। अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CIA का बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये कहा गया है। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर कोई सबूत नहीं मिले। ट्रंप ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। और वहीं मोजाम्बिक में 50 लोगों का एक साथ गला काटने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने दुनिया भर के लोगों को आगाह किया है और इस्लामिक आतंकवाद को दुनिया भर के लिए खतरा बताया है। 50 लोगों की हत्या से भड़के फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय जवाब की जरूरत है। मोजाम्बिक में 50 से ज्यादा लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई, महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, गांवों को लूट लिया गया और उसमें आग लगा दी गई। इस्लामिक आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि जंगली लोगों ने एक शांति के धर्म का अपहरण कर लिया ताकि आतंक के बीज को बोया जा सके। फिलहाल मोजाम्बिक में सीरिया से भाग कर आए ISIS के आतंकी लगातार कहर बरपा रहे हैं, जो धीरे धीरे पूरे देश में काफी तेजी से पांव पसार रहा है, जिससे दिक्कतें बढ़ रही है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।